स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे और लेक्चर नंबर 3 में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन होगा अलजेब्रिक फंक्शन। आपको मालूम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? फंक्शंस इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को 4 अलजेब्रिक ऑपरेटर से कनेक्ट कर दें। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, एक वेरिएबल लेता हूँ y, उसमें हम प्लस लगा देता हूँ तो x प्लस y वो क्या हो जाएगा? वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि हमने 1 वेरिएबल लेना है तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें x कांस्टेंट और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों, ऐसे फंक्शंस क्या होंगे? अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ 7x4 - 6, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे फंक्शंस जिनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हो रहे हो वो कहलाते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। अब अलजेब्रिक फंक्शंस की आगे ये कुछ टाइप्स हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस पॉलिनोमियल टाइप के होते हैं, लीनियर फंक्शंस हो सकते हैं, लीनियर टाइप होती है अलजेब्रिक फंक्शन की, और कांस्टेंट भी एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, आइडेंटिटी भी एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, रैशनल भी एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शंस अब आगे 5 हिस्सों में तकसीम है, उनकी 5 टाइप्स हैं। तो अब हम करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन से अगला फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। तो याद रहे पॉलिनोमियल फंक्शन इज अलजेब्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, कैसे एक्सप्रेशंस जो an x पावर n, an - x पावर n एंड अप टू सो ऑन a1 x प्लस a0, तो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पे मैंने ये जो ans के बारे में है, an ये तमाम कांस्टेंट्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और x की पावर जो n है ये नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है, n जो है ये नॉन नेगेटिव होगी, मतलब होल नंबर होगी। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें x की पावर या तो 0 हो जाए हर टर्म में या हर टर्म में पॉजिटिव हो, ऐसे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे वो क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो इसमें देखें यहाँ पे आ गया जी x की पावर 3 पॉजिटिव है, x की पावर 2 पॉजिटिव है, x की पावर 1 यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब इसके साथ x की पावर 0 पड़ा हुआ है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस में हमेशा x की पावर नॉन नेगेटिव होगी, अगर नेगेटिव हो गई तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शंस का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, तो उनको लीनियर एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन जिस फंक्शन में आ गया वो कौन सा फंक्शन होगा? वो लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन x की पावर 1, जो भी फंक्शन ax प्लस b की फॉर्म में होगा और a नॉन जीरो होगा तो ऐसे फंक्शंस कहलाएंगे लीनियर फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। नाम से पता लग रहा है कांस्टेंट फंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, c इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू एन नंबर a। मतलब क्या है? f of x इक्वल टू a होगा, मतलब आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दी है f of x इक्वल टू 6, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आंसर हमेशा 6 ही आएगा, और ये जो x है वो कैपिटल X के एलिमेंट्स होंगे। तो कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शंस कहलाते हैं, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाए आप आइडेंटिटी फंक्शन पे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, i इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट x, और ये किस तरह का फंक्शन होगा? i ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब x की जो भी वैल्यू पुट करें उसका वही आंसर आ जाए। ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, इसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू 2 पुट करें, क्या आंसर आ जाएगा? 2, 1 पुट करें 1, 6 पुट करें 6। तो मतलब क्या है, जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही उसका आंसर आ जाए। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, या दूसरे लफ्जों में
कि हर एलिमेंट का इमेज वही एलिमेंट हो, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। उसके बाद रैशनल फंक्शंस हैं। रैशनल फंक्शन के बारे में आपको मालूम है कि रैशनल एक्सप्रेशन किस किस्म का होता है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में होता है। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल्स होते हैं और क्यू ऑफ एक्स नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें रैशनल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हो रहे हों रैशनल फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल है, ये एक रैशनल फंक्शन होगा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, तो y इज इक्वल टू sin ऑफ x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x, ठीक है। आपको मालूम है इनकी डोमेन्स हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं और रेंज आपको मालूम है ये -1 और 1 के दरम्यान होती है किसकी, sin x और cos x की। इसी तरह tan की जो है डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर होती है, ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिस पे ये इन्फिनिटी बन जाता है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तीसरा चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही सारी डिटेल होगी, तो फर्स्ट ईयर में आप रीड कर चुके हैं, उसी को ही आपने ध्यान में रखना है। आगे आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनमें वेरिएबल पावर में चला जाए, ठीक है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसे y गुड़ी की पावर x, ये आपके पास एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.71828 एंड सो ऑन। इसी तरह y इज इक्वल टू की पावर 2x, ठीक है, इसमें वेरिएबल पावर में चला गया, तो ये कहलाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, आपको मालूम है कि एक्सपोनेंट्स और लॉग्स लिंक्ड है आपस में। अगर मेरे पास a पावर y इक्वल हो x के, तो y को x का log कहेंगे टू द बेस a, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास इस तरह के होते हैं। अब आपको मालूम है log का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, log का कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्टली जो पहला जो वर्ड यूज किया था लॉगरिथम का, वो किया था यूजर ख्वारिज़मी ने। उसकी एक बुक है, सबसे पहली अलजबरा पे बुक। तो आपको बताते चले कि जो अलजबरा के इन्वेंटर हैं वो हैं अल-ख्वारिज़मी, ठीक है। तो अल-ख्वारिज़मी ने अलजबरा इन्वेंट किया, उसमें उसने लॉगरिथम का ज़्यादा नहीं, जस्ट उसने एक वर्ड यूज़ किया कि लॉगरिथम भी एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। इन्वेंट किया किसने, आगे उसका कॉन्सेप्ट दिया जॉन नेपियर ने। तो जॉन नेपियर ने ई की पावर, ई की बेस वाले को, ठीक है, उसको उसने लॉगरिथम दो तरह के होते हैं, एक होता है बेस ई का लॉगरिथम, एक होता है बेस 10 का लॉगरिथम। बेस ई के लॉगरिथम को बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम, ln से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x। और जो बेस 10 का होता है उसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं। वैसे तो कोई भी बेस होती है, आप कोई भी बेस इसकी लॉग की कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन दो स्पेसिफिक बेसिस के लॉगरिथम्स होते हैं हमारे पास, एक e वाला और एक 10 बेस 10 वाला। तो ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस आ गए, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन, अब इसकी एक प्रॉपर डिटेल है, ठीक है। तो ये मैं एक और लेक्चर बताऊंगा आपको, उसमें मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये साइन हाइपरबोलिक क्यों इसके इक्वल आता है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक क्यों इसके इक्वल आता है। तो अभी हम जस्ट इनके ये फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, तो इसकी काफी लंबी चौड़ी डिटेल है कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका लिंक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ। तो साइन हाइपरबोलिक ये नोटेशन बनाने के लिए है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया है, तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू इक्वल होती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। आपने ये फॉर्मूलाज याद करने, cos हाइपरबोलिक होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। उसके बाद tan हाइपरबोलिक e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो आगे इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे, कोसेकेंट हाइपरबोलिक और कॉट। इसमें आपने बोलना कैसे है, साइन हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक ऑफ x। तो उसके बाद इनवर्स पे आ जाए। इनवर्स में
आपको मालूम है ये एक्सपोनेंशियल में है, आपने सोच रहे होंगे कि e की पावर x और ये नेचुरल लॉग क्यों आए। अभी मैंने बताया कि e की पावर x जब लॉग की बेस e होती है तो उसको लिखते हैं नेचुरल लॉग। तो इसी से ही हमने डिराइव करने हैं कौन से, इनवर्स वाले। इसी वजह से ये जो आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस होंगे ये तकरीबन सारे ही नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखे जाएंगे, बिकॉज हाइपरबोलिक फंक्शंस e की पावर x में है तो ऑब्वियस बात है जब उसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो नेचुरल लॉग बनेंगे। बेस ई वाला लॉग नेचुरल लॉग होता है। तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस 1 का स्क्वायर रूट। कॉस हाइपरबोलिक में जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा और tan हाइपरबोलिक 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इनवर्स में आपने x से डिवाइड कर देना है, इसको भी यहाँ पे 1 इधर ले आना है, x के उधर ले आना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम थी तो जस्ट आपने ये फॉर्मूला याद कर लेने 3 है और इसी तरह इनके रेसिप्रोकल, ठीक है, वो बुक पे लिखे हुए हैं। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी cos हाइपरबोलिक इनवर्स, sin हाइपरबोलिक इनवर्स और tan हाइपरबोलिक इनवर्स की। तो ये जो टॉपिक पूरे का पूरा ये मैं आपको एक 20 से 15 मिनट्स की एक लेक्चर में मैं आपको सारी इसकी डिटेल बताऊंगा और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एंटी टेस्ट में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इनमें से एक आध डेफिनेशन पेपर में पूछी भी जा सकती है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो सबसे पहले आते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस पर। एक्सप्लिसिट फंक्शन बेटा ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें y को आसानी से इन टर्म्स ऑफ x लिखा जा सके। मतलब क्या है कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली जा सके। जैसे ये है y इक्वल टू x के माइनस 1, ठीक है, y इक्वल टू 3x इंटू एक्स के माइनस 1 का स्क्वायर रूट। मतलब क्या है, y को x की फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें x और y इस तरह मिक्स्ड अप हो कि आप उनमें से y फाइंड ना कर सकें इन टर्म्स ऑफ x। जैसे ये फंक्शन है जी आपके पास x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। तो इसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाएंगे, आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप याद कैसे रखेंगे, बड़ा ही आसान सा ट्रिक है। देखें एक्सप्लिसिट में x आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि जिसमें x आ रहा है तो ये ऐसा फंक्शन होगा जिसमें y को x की शक्ल में लिखा जा सकेगा। एक्सप्लिसिट x इन्वॉल्व हो रहा है, इट मींस y कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ x। इम्प्लिसिट इसमें x नहीं आ रहा, इसका मतलब y को x की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगा, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक हो गया कि कैसे एक्सप्लिसिट में y x की शक्ल में लिखा जाएगा, इम्प्लिसिट में y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाएं पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब पैरामीट्रिक फंक्शंस में दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। y इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं किसी और वेरिएबल के फंक्शंस हों, x और t का फंक्शन g ऑफ t कह दें इसको, और y भी किसी t वेरिएबल का फंक्शन हो, तो ये जो t होता है इसको पैरामीटर कहते हैं। तो इन दो फंक्शंस को मैं इसका पैरामीट्रिक फंक्शंस कहूंगा अगर ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। तो ये जो दो होंगे इसके पैरामीट्रिक फंक्शंस होंगे। एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। ये इस फंक्शन के पैरामीट्रिक फंक्शन है, या इसको मैं ऐसे कहूंगा इक्वेशंस भी कह सकते हैं। कैसे, आप देखो जी, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, ये दोनों फंक्शन इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास वेरिएबल x और y में फंक्शन बन जाता है। तो ये दोनों इसके पैरामीट्रिक फंक्शन होंगे, ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन पैरामीट्रिक है।
इसके बाद जी इवन और ऑड फंक्शन, बहुत आसान सी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, एंटी टेस्ट में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स में आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वही का वही फंक्शन दोबारा आ जाए तो वो इवन फंक्शन होगा। एग्जांपल ले लें, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, तो इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कॉज माइनस एक्स क्या होता है, कॉज एक्स, तो इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से। तो ये दोनों कौन से फंक्शन होंगे, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन आ जाए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को ऑड फंक्शंस कहेंगे। वाई जुड़ एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये दोनों ऑड फंक्शन होंगे। अब जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन हो या ऑड हो, कोई ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो ना ही इवन होंगे और ना ही ऑड होंगे, ठीक है। तो ये तो अगर ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दें तो इवन या ऑड बन जाएंगे। अगर इनकी कोई डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो ना ही इवन होंगे और ना ही ऑड फंक्शंस होंगे, ठीक है।